आप लोगों का हमारे YouTube चैनल मैथ सॉल्यूशन बाय अभिषेक में स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम कक्षा 6 के अभ्यास 5B के सवालों को हल करेंगे। तो यहाँ देखिए पहला क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित को बीजगणितीय रूप में लिखिए। तो इसको देखिए क्या कहा है, 6 और x का योगफल बीजगणितीय रूप में लिखना है, यानी 6 और x का, यानी 6 यहाँ पर लिखेंगे 6 और x का क्या कहा है, योगफल। तो योगफल कैसे होगा, ऐसे 6 और प्लस x का योगफल। योगफल यानी जोड़ होता है, तो 6 और x का, यानी हम इसको अगर कहें तो 6 और x का जोड़ ऐसे कर सकते हैं। तो इसे हम कैसे कहेंगे, 6 और x का जोड़ भी कर सकते हैं, और किताब के अनुसार 6 और x का योगफल। योगफल मतलब जोड़ होता है। तो ये हमारा हो गया। अब देखिए कह रहा है x में से 7 घटाने पर। तो x में से 7 घटाने पर और शेष, तो हमको यही मिलेगा। x में से 7 घटाएंगे तो यही मिलेगा। तो x में से 7, क्योंकि x का हमें मान नहीं पता है, तो x में से 7 घटाने पर, तो x में से 7 क्या करेंगे, घटाने पर मतलब माइनस करेंगे। अब देखिए x का कह रहा है, x का 5 गुना यानी 5 गुणा इसमें कर देंगे। x में 5 का गुणा कर देंगे, 5 गुना यानी इसमें 5 का गुणा कर देंगे। तो इसको देखिए हम क्या करते हैं, इसमें 5 को हम पहले लिखते हैं, यानी इसे हम कहते हैं x को चर और इसे कहते हैं अचर, यानी अचर के बाद ही चर लिखाता है। अचर में आपका आता है गिनती की संख्याएं और चर में आता है आपका ABCD, ये सब आता है। तो इसको क्या करेंगे हम, इसके यानी गिनती के बाद ही हमारा ABCD लिखाता है। तो 5 के बाद क्या लिख देंगे, 5 गुणे इसको हम x लिख सकते हैं। तो इसको हम, ये पहला का आंसर है, दूसरा का, ये तीसरा का हमारा है। 5 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 गुणे x को हम इसे 5x लिख सकते हैं, यानी गुणा का चिन्ह हटा के इसके बीच में गुणा का चिन्ह छिपा रहता है, तो 5x हम लिख सकते हैं। अब देखिए कह रहा है x का 1/3, तो x का गुणे करते हैं 1/3, 1/3। तो देखिए इसका क्या करेंगे, x का 1 में गुणा करेंगे तो x से कम, x का 1 में गुणा करेंगे तो कितना होगा, x होगा, और x के बटे में क्या है 3, तो x/3, x का 1/3, तो ये x 3 हो जाएगा, x/3। अब देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों को संख्याओं, बीजों तथा मूल संक्रियाओं के चिन्हों की सहायता से व्यक्त कीजिए। तो वृत्त का व्यास देखिए किसे कहते हैं, तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे वृत्त का व्यास। वृत्त का व्यास को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, वृत्त के व्यास को इंग्लिश में हम d से दर्शाते हैं। तो वृत्त का व्यास कह रहा है कि उसकी त्रिज्या का, यानी त्रिज्या को हम किससे दर्शाते हैं, त्रिज्या को हम r से दर्शाते हैं। अब देखिए कह रहा है त्रिज्या का 2 गुना होता है, त्रिज्या का 2 गुना यानी 2 गुना होता है। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, d बराबर 2r, क्योंकि r को हम क्या लिख करेंगे, ABCD में आता है, तो इसको हम क्या करेंगे बाद में लिखेंगे। तो d बराबर 2r होगा। r को क्या कहते हैं, त्रिज्या, और d को वृत्त का व्यास। ये हमारा क्वेश्चन हो गया। अब देखिए आगे दिया है कि वर्ग का परिमाप, यहाँ पर वर्ग का परिमाप, इसको वर्ग का परिमाप को किससे दर्शाते हैं, वर्ग के परिमाप को हम लिखेंगे वर्ग के परिमाप को किससे दर्शाते हैं, s से। तो यहाँ पर लिख देंगे s बराबर, अब देखिए कह रहा है वर्ग का परिमाप उसकी एक भुजा का 4 गुना होता है। उसकी एक भुजा मतलब एक भुजा कितना मान लेंगे, मान लीजिए x मान ले रहे हैं। अब एक भुजा का कितना गुना होता है, 4 गुना होता है। तो s बराबर हम इसे क्या लिख सकते हैं, 4x लिख सकते हैं। तो ये इसका आंसर होगा, s बराबर 4x। तो वर्ग के परिमाप को इंग्लिश में हम s से दर्शाते हैं। ये हमारा क्वेश्चन हो गया। अब देखिए आगे दिया है, आयत का क्षेत्रफल उसकी लंबाई तथा चौड़ाई का गुणनफल होता है। आयत का क्षेत्रफल उसकी लंबाई और चौड़ाई का गुणनफल होता है। तो देखिए कैसे करेंगे आयत का क्षेत्रफल, तो आयत के क्षेत्रफल को किससे दर्शाएंगे, a से दर्शाएंगे। आयत का क्षेत्रफल को a से दर्शाएंगे, और इसे क्या करेंगे, लंबाई और चौड़ाई, लंबाई हमको पता नहीं है तो x मान लेंगे, और चौड़ाई पता नहीं है तो उसे y मान लेंगे। अब देखिए x गुणे y करेंगे, क्योंकि कह रहा है कि लंबाई और तथा चौड़ाई का गुणनफल होता है। गुणनफल कब करेंगे, जब गुणा करेंगे तब गुणनफल प्राप्त होता है। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, a बराबर xy लिख सकते हैं, क्योंकि बीच में गुणा का चिन्ह साइन छिपा रहता है। तो ये इसका आंसर होगा, a बराबर xy। ये देखिए a को हम क्या कहेंगे, आयत का क्षेत्रफल, और x तथा y को क्या मान लेंगे, लंबाई और चौड़ाई। ये हमारा क्वेश्चन हो गया। अब देखिए कह रहा है लाभ विक्रय मूल्य तथा क्रय मूल्य के अंतर के बराबर होता है जब विक्रय मूल्य का क्रय मूल्य से अधिक हो। तो देखिए लाभ को क्या क्या कह रहा है, लाभ को हम किससे दर्शाएंगे, तो लाभ को देखिए हम दर्शाते हैं, लाभ को i से दर्शाते हैं, लाभ को हम i से।
लाभ को आई से दर्शाते हैं और इसको हम लाभ को किससे दर्शाते हैं, आई से। और विक्रय मूल्य को किससे दर्शाते हैं, विक्रय मूल्य को हम यस से दर्शाते हैं। और सी से क्या दर्शाते हैं, यहाँ पे क्रय मूल्य लिखेंगे, क्रय मूल्य, ये हमारा क्रय मूल्य को सी से दर्शाते हैं, क्रय मूल्य को सी से। विक्रय मूल्य सेल यानी बेचना हो जाएगा, सेल मतलब विक्रय मूल्य बेचना, ठीक। अब लाभ का हो गया, यहाँ पे लाभ का करा है, लाभ का यानी करा है लाभ, देखिए कितना दिया है, लाभ को हम किससे दर्शाएंगे, आई से, तो यहाँ पे लिखेंगे आई। अब लाभ का करा है विक्रय मूल्य तथा क्रय मूल्य के अंतर के बराबर होता है, लाभ बराबर विक्रय मूल्य कितना है एस, और अंतर के बराबर, अब क्रय मूल्य के अंतर के बराबर यानी एस माइनस सी हो जाएगा। क्या करा है, लाभ विक्रय मूल्य, लाभ हम मान लिए आई, यानी आई इसका इंग्लिश में हम किससे दर्शाते हैं, आई से। अब विक्रय मूल्य यानी यस, और तथा क्रय मूल्य यानी सी, तो को किससे, यानी क्या करा है, विक्रय मूल्य तथा क्रय मूल्य के अंतर के बराबर होता है, अंतर मतलब घटाना, अंतर के बराबर होता है, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, आई बराबर एस माइनस सी, इसका आंसर होगा, ये इसका आंसर होगा। मूल्य के अंतर के बराबर होता है जब विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से अधिक हो, यानी जब विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से अधिक होगा तब। अब देखिए करा है, एक टोकरी में 50 आम तथा एक दूसरे टोकरी में x आम है। एक टोकरी में कितने आम है, 50 आम, और दूसरे टोकरी में कितने आम है, x आम। एक टोकरी में 50 आम, दूसरे टोकरी में x आम। अब देखिए इसको क्या करा है, पहली टोकरी में दूसरी टोकरी से कितने आम अधिक हैं, यानी पहली टोकरी में ये हमारा हो गया पहली टोकरी, ये हमारा हो गया दूसरी टोकरी। अब कह रहा है पहली टोकरी में दूसरी टोकरी से कितने आम अधिक है, तो क्या करेंगे, अगर हम कहें आपके पास 40 रुपये हैं और एक के पास, दूसरे के पास 20 रुपये है, अब हम कहें कि 40 में से 40 आपके पास रुपये है और 20 दूसरे के पास रुपये है। अब हम कहें कि आपसे इसका पैसा कितना, यानी इससे आपका पैसा कितना अधिक है, तो क्या करेंगे, इसमें से घटा देंगे, तो देखिए 40 से 20 जाएगा, 20 बचेगा, यानी 20 अधिक है, यानी आपके पास इससे 20 रुपये अधिक है। ऐसे ही यहाँ पे करा है, एक टोकरी में 50 हैं, एक टोकरी में 50 आम और दूसरे टोकरी में x आम, तो अब करा है कि कितने अधिक है, यानी इस पहले टोकरी से, यानी दूसरे टोकरी से पहला टोकरी कितना अधिक है। यहाँ पे क्या करा है, पहली टोकरी में दूसरी टोकरी से कितने आम अधिक है, तो पहली टोकरी से दूसरे टोकरी से कितने आम अधिक है, तो क्या करेंगे, 50 से माइनस एक्स कर देंगे, तो 50 माइनस एक्स ही इसका आंसर आएगा, 50 माइनस एक्स इसका आंसर होगा। से हम यहाँ पे आम लिख सकते हैं, 50 माइनस एक्स आम इसको लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे दूसरा अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आगे दिया है, एक विद्यालय में कुल 100 छात्र हैं जिनमें से x छात्र अनुपस्थित हो गए, तो उपस्थित छात्रों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो एक विद्यालय में कितने छात्र हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे एक विद्यालय में कितने छात्र हैं, 100 छात्र, और उसमें से क्या कर रहे हैं, कुल छात्र, यानी कुल छात्र कितने हैं, 100, और इसमें से करा है x छात्र अनुपस्थित हो गए, तो उपस्थित छात्रों की संख्या ज्ञात कीजिए। उपस्थित छात्र तब कितने होंगे, यानी 100 में से माइनस x कर देंगे, यानी x छात्र अनुपस्थित है तो 100 में से माइनस x कर देंगे, तो ये इसका आंसर होगा, यानी इतने छात्र यानी जो इसका आंसर आएगा उतने छात्र क्या होंगे, उपस्थित होंगे, उस दिन क्या होंगे, उपस्थित होंगे। उपस्थित छात्रों की संख्या ज्ञात करना है तो इतने छात्र उपस्थित होंगे, छात्र यहाँ पे लिख देंगे। जैसे अगर हम कहें कि एक स्कूल में 100 बच्चे हैं, उसमें से मान लीजिए 40 बच्चे नहीं आए, यानी अनुपस्थित हैं, 40 बच्चे नहीं आए तो कितने उपस्थित है, तो 100 में से 40 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, 60, यानी 60 बच्चे उस दिन उपस्थित हैं। ऐसे ही इसको हम करेंगे, तो ये हम आपको समझाने के लिए किए हैं और ये वाला आपका आंसर होगा, यानी 100 में से माइनस x छात्र उपस्थित होंगे उस दिन। ये हमारा क्वेश्चन हो गया। देखिए चौथा क्वेश्चन दिया है, संलग्न चित्र में आयत की आसन्न भुजाएं x मीटर तथा y मीटर हैं। अब आयत का परिमाप लिखिए। तो आयत का परिमाप देखिए यहाँ पे क्या होता है, तो यहाँ पे कम कर लेते हैं, तो यहाँ पे पहले हम लिखेंगे आयत का परिमाप। तो आयत का परिमाप करना है, तो आयत का परिमाप, अब देखिए कैसे आयत बनाया है। अब आयत में क्या कहा है, आयत में देखिए यहाँ पे नीचे क्या है, x मीटर, जिसे कहेंगे x मीटर, और यहाँ पे y मीटर, ये हमारा हो गया। अब देखिए आयत का परिमाप का सूत्र क्या होता है, 2 कोष्ठक लंबाई प्लस चौड़ाई, इसका सूत्र होता है। किसका, आयत का परिमाप का सूत्र क्या होता है, लंबाई 2 कोष्ठक लंबाई प्लस चौड़ाई, इसे हम 2 गुणे भी लिख सकते हैं। तो देखिए इसको हम कैसे करेंगे, तो देखिए 2 को तो 2 ही रहने देंगे, और देखिए कोष्ठक लगाएंगे, लंबाई कितना दिया है, लंबाई दिया है y, लंबाई दिया है y मीटर, और प्लस चौड़ाई कितना दिया है x,
तो इसको देखिए हम एक और इसका सूत्र हम अपने से बना सकते हैं। 2 क्वेश्चन में इसका लिख सकते हैं आसन्न भुजाओं का योगफल लिख सकते हैं, योगफल यहाँ पे ऐसे लिख देंगे। अब देखिए आसन्न भुजाओं का योगफल तो कैसे लिखेंगे, 2 फिर आसन्न भुजाओं का योगफल कितना दिया है, x और प्लस y दिया है। तो इसको हम देखिए 2 का अंदर गुणा करेंगे तो 2x हो जाएगा, यानी इसको हम कैसे लिख सकते हैं, देखिए 2 गुणे x, फिर इसी का एक बार इसके साथ गुणा करेंगे, प्लस का चिन्ह लगाएंगे, फिर 2 गुणे y, तो इसको अगर हम गुणा करेंगे तो 2x हो जाएगा और प्लस 2y, इसका ये आंसर होगा, यानी इतना आंसर इसका होगा 2x प्लस 2y इसका आंसर होगा। इसका ये मीटर में आएगा 2x प्लस 2y। या चाहे तो आप इससे भी कर सकते हैं, इससे भी 2y और 2y हो जाएगा और प्लस 2x, तो इसको हम ऐसे लिख देंगे 2x प्लस 2y, क्योंकि x देखिए पहले आता है और y बाद में है, तो x पहले आता है तो x को पहले लिखेंगे और y को बाद में। ये इसका आंसर होगा, ये मीटर में आएगा, यहाँ पे मीटर लिख देंगे। तो आप चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो को हम 2 पार्ट में बनाएंगे और इसका ये पहला पार्ट है, तो दूसरा पार्ट का वीडियो बनाएंगे तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे देंगे, आप लोग वहाँ जाकर देख सकते हैं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।